नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल एजुकेटरी में आप सबका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम कक्षा 9 सामाजिक विज्ञान अध्याय 2 भारत का भौतिक स्वरूप के अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए सबसे पहले वैकल्पिक प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, एक स्थलीय भाग जो 3 ओर से समुद्र से घिरा हो उसको हम प्रायद्वीप कहते हैं। दूसरा प्रश्न है, भारत के पूर्वी भाग में म्यांमार की सीमा का निर्धारण करने वाले पर्वतों का संयुक्त नाम क्या है? तो इसका संयुक्त नाम होता है पूर्वांचल। तीसरा प्रश्न है, गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिम तटीय पट्टी क्या कहलाती है? ये तटीय जो पट्टी है वो कहलाती है कोंकण तट। पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर है, पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर का नाम है महेंद्रगिरी। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के संक्षेप में उत्तर दीजिए। भाबर क्या है? तो आकृतिक विभिन्नता के आधार पर उत्तरी मैदानों को 4 भागों में विभाजित किया जाता है। नदियां पर्वतों के नीचे से उतरते समय शिवालय की ढाल से 8 से 16 किलोमीटर के चौड़ी पट्टी से गुट्टिका का निर्माण करती हैं। इसे भाबर के नाम से जाना जाता है। सभी सरिताएं इस भाबर पट्टी में विलुप्त हो जाती हैं। प्रश्न नंबर 2, हिमालय के 3 प्रमुख भागों के नाम उत्तर से दक्षिण के क्रम में बताइए। तो सबसे पहले हमारा उत्तर है, सबसे उत्तरी भाग में स्थित श्रृंखला को महान या आंतरिक हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। ये सबसे अधिक सतत श्रृंखला है जिसमें 6000 मीटर की ऊंचाई औसत ऊंचाई वाले सर्वाधिक ऊंचे शिखर हैं। इसमें हिमालय के सभी मुख्य शिखर हैं। दूसरा, हिमाद्री के दक्षिण में स्थित श्रृंखला सबसे अधिक असम है एवं हिमाचल या निम्न हिमालय के नाम से जानी जाती हैं। पीर पंजाल श्रृंखला सबसे लंबी तथा सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखला है। धौलाधार एवं महाभारत श्रृंखलाएं भी महत्वपूर्ण है। हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को शिवालिक कहा जाता है। फ्रेंड्स, आगे बढ़े इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। तीसरा प्रश्न है, अरावली और विंध्याचल की पहाड़ियों में कौन सा पठार स्थित है? तो हमारा उत्तर होगा, अरावली और विंध्याचल की पहाड़ियों में मालवा का पठार स्थित है। ये राजस्थान और मध्य प्रदेश के क्षेत्र में आता है। भारत के उन द्वीपों के नाम बताओ जो प्रवाल भित्ति के हैं। तो द्वीपों का यह समूह छोटे प्रवाल द्वीपों से बना है। पहले इनको लकाद्वीप, मिनिकॉय एवं एमिन द्वीप के नाम से जाना जाता था। 1917 में इसका नाम लक्षद्वीप रखा गया। यह 32 वर्ग किलोमीटर के छोटे से क्षेत्र में फैला है। कवरत्ती द्वीपी लक्षद्वीप का प्रशासनिक मुख्यालय है। यह द्वीपी समूह आकार में बड़ी संख्या में बहुल तथा बिखरे हुए हैं। यह द्वीप समूह मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है, उत्तर में अंडमान तथा दक्षिण में निकोबार। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में अंतर स्पष्ट कीजिए। बांगर एवं खादर। तो सबसे पहले है बांगर। उत्तरी मैदान का सबसे विशालतम भाग पुराने जलोढ़ का बना है। वे नदियों के बाढ़ वाले मैदान के ऊपर स्थित हैं तथा वेदिका जैसी आकृति प्रदर्शित करते हैं। इस भाग को बांगर के नाम से जाना जाता है। दूसरा है खादर। बाढ़ वाले मैदानों के नए तथा युवा निक्षेपों को खादर कहा जाता है। इनका लगभग प्रत्येक वर्ष पुनर्निर्माण होता है, इसीलिए ये उपजाऊ होते हैं तथा गहन खेती के लिए आदर्श हैं। दूसरा है पूर्वी घाट तथा पश्चिम घाट। पूर्वी घाट का विस्तार महानदी घाटी से दक्षिण में नीलगिरी तक है। पूर्वी घाट का विस्तार सतत नहीं है, ये अनियमित है एवं बंगाल की खाड़ी में घिरने वाली नदियों ने इनको काट दिया है। पूर्वी घाट के दक्षिण पश्चिम में शैवराय तथा जावेड़ी की पहाड़ियाँ स्थित हैं। पश्चिमी घाट। दक्षिण के पठार के पूर्वी एवं पश्चिमी सिरे पर क्रमशः पूर्वी तथा पश्चिम घाट स्थित हैं। पश्चिमी घाट पश्चिमी तट के समानांतर स्थित हैं। वे सतत हैं तथा उन्हें केवल दर्रों के द्वारा ही पार किया जा सकता है। पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की अपेक्षा ऊंचे हैं। पूर्वी घाट के 600 मीटर की औसत ऊंचाई की तुलना में पश्चिमी घाट की औसत ऊंचाई 900 से 1600 मीटर है। चौथा प्रश्न है, भारत के प्रमुख भू आकृति विभाग कौन से हैं? हिमालय क्षेत्र तथा प्रायद्वीपी पठार के उच्चावच लक्षणों में क्या अंतर है? तो हमारा उत्तर होगा, भारत के प्रमुख भू आकृतिक विभाग निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है हिमालय पर्वत श्रृंखला, दूसरा उत्तरी मैदान, तीसरा प्रायद्वीपीय पठार, चौथा भारतीय मरुस्थल, पांचवा तटीय मैदान और छठा
द्वीपीय समूह। हिमालय सतह तथा प्रायद्वीपीय पठार के उच्चावच लक्षणों में अंतर। तो सबसे पहले हिमालय क्षेत्र। भारत की उत्तरी सीमा पर विस्तृत हिमालय भूगर्भीय रूप से युवा एवं बनावट के दृष्टिकोण से वलित पर्वत श्रृंखलाएं। ये पर्वत श्रृंखलाएं पश्चिम पूर्व दिशा में सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र तक फैली हैं। हिमालय विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है और एक अत्यधिक असम अवरोधों में से एक है। अपने पूरे देशांतरी विस्तार के साथ हिमालय को 3 भागों में बांट सकते हैं। इन श्रृंखलाओं के बीच बहुत अधिक संख्या में घाटियां पाई जाती हैं। यह सबसे अधिक सतत श्रृंखला है। इसमें हिमालय के सभी मुख्य शिखर हैं। फिर है प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार एक मेज की आकृति वाला स्थल है जो पुराने क्रिस्टलीय आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों से बना है। इस पठारी भाग में चौड़ी तथा छिछली घाटियां एवं गोलाकार पहाड़ियां हैं। इस पठार के 2 मुख्य भाग हैं, मध्य उच्च भूमि और दक्कन का पठार। इस क्षेत्र में बहने वाली नदियां चंबल, सिंधु, बेतवा तथा केन दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ बहती हैं। विंध्य श्रृंखला दक्षिण में सतपुड़ा श्रृंखला तथा उत्तर पश्चिम में अरावली से घिरी है। पश्चिम में यह धीरे धीरे राजस्थान के बलुई तथा पथरीले मरुस्थल में मिल जाती है। मध्य उच्च भूमि पश्चिम में चौड़ी लेकिन पूर्व में संकीर्ण है। भारत के उत्तरी मैदान का वर्णन कीजिए। तो उत्तरी मैदान 3 प्रमुख नदी प्रणालियों सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा उनकी सहायक नदियों से बना है। यह मैदान जलोढ़ मृदा से बना है। लाखों वर्षों में हिमालय के गिरिपाद में स्थित बहुत बड़े बेसिन में जलोढ़ का निक्षेप हुआ, जिससे इस उपजाऊ मैदान का निर्माण हुआ। इसका विस्तार 7 लाख किलोमीटर के क्षेत्र पर है। यह मैदान लगभग 2400 किलोमीटर लंबा तथा 240 से 320 किलोमीटर चौड़ा है। यह सघन जनसंख्या वाला भौगोलिक क्षेत्र है। समृद्ध मृदा आवरण, पर्याप्त पानी की उपलब्धता एवं अनुकूल जलवायु के कारण किसी दृष्टि से यह भारत का अत्यधिक उत्पादक क्षेत्र है। उत्तरी मैदान को मोटे तौर पर 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। उत्तरी मैदान के पश्चिमी भाग को पंजाब का मैदान कहा जाता है। उत्तरी मैदान का सबसे विशालतम भाग पुराने जलोढ़ का बना है। वे नदियों के बाढ़ वाले मैदान के ऊपर स्थित हैं तथा वेदिका जैसी आकृति प्रदर्शित करते हैं। अब निम्नलिखित पर टिप्पणी कीजिए। सबसे पहला है मध्य हिमालय। मध्य हिमालय हिमाद्री की दक्षिण में स्थित श्रृंखला सबसे अधिक असम है और हिमाचल या निम्न हिमालय के नाम से जानी जाती है। इन श्रृंखलाओं का निर्माण मुख्यतः अत्यधिक संपीड़ित तथा परिवर्तित शैलों से हुआ है। इनकी ऊंचाई 3700 मीटर से 4.5 मीटर के बीच तथा औसत ऊंचाई 50 किलोमीटर, यानी कि इनकी औसत ऊंचाई 3700 मीटर से लेकर 4500 मीटर, ये 4500 मीटर है। तो इनकी औसत चौड़ाई होती है लगभग 50 किलोमीटर, जबकि पीर पंजाल श्रृंखला सबसे लंबी और सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखला है। धौलाधार एवं महाभारत श्रृंखलाएं भी महत्वपूर्ण हैं। हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को शिवालिक कहा जाता है। इनकी चौड़ाई 10 से लेकर 50 किलोमीटर तथा ऊंचाई 900 से लेकर 1100 मीटर के बीच है। ये श्रृंखलाएं उत्तर में स्थित मुख्य हिमालय की श्रृंखलाओं से नदियों द्वारा लाई गई असंपीड़ित अवसादों से बनी है। दूसरा है उच्च भूमि। नर्मदा नदी के उत्तर में प्रायद्वीपीय पठार का वह भाग जो कि मालवा के पठार के अधिकतर भागों पर फैला है, उसे मध्य उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। प्रायद्वीपीय पठार एक मेज की आकृति वाला स्थल है जो पुराने क्रिस्टलीय आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों से बना है। इस पठारी भाग में चौड़ी तथा छिछली घाटियां एवं गोलाकार पहाड़ियां हैं। इस पठार के 2 मुख्य भाग हैं, मध्य उच्च भूमि तथा दक्कन का पठार। इस क्षेत्र में बहने वाली नदियां चंबल, सिंधु, बेतवा तथा केन दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ बहती हैं। विंध्य श्रृंखला दक्षिण में सतपुड़ा श्रृंखला तथा उत्तर पश्चिम में अरावली से घिरी हैं। भारत के द्वीपीय समूह। भारत के निम्नलिखित द्वीपीय समूह के नाम इस प्रकार हैं: अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप समूह। इसके साथ ही हमारा आज का पाठ यहीं पर समाप्त हुआ। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। मिलते हैं इसी प्रकार के एक और वीडियो में। धन्यवाद।